हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपना जीवन अच्छे से जी रहे होंगे। तो आइए बच्चों, अपने अध्याय की शुरुआत एक अच्छी सी कविता से करते हैं जो हमें सीख भी देती है। तो हमारी कविता का नाम है बच्चों, हिंद देश के निवासी। ये कविता सुनी होगी बच्चों आपने कई बार, लेकिन इसे गाने गुनगुनाने में जो आनंद है वो हमेशा वैसा ही बरकरार रहता है। तो आइए इस आनंद को हम वापस से लेते हैं और सबसे पहले इस कविता में आने वाले कठिन शब्द हम जान लेंगे। वे शब्द हैं हिंद, वेशभूषा, गुथे और पपीहे। बच्चों, इन शब्दों का उच्चारण करिए आप और इनके लेखन का प्रयास कीजिए। तो आइए इस कविता को हम गुनगुनाते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। निवासी यानी कि यहाँ निवास करने वाले, रहने वाले लोग, अर्थात हम सब हिंद देश के यानी कि हिंदुस्तान देश के निवासी हैं। हम सभी एक ही हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, लेकिन हम एक ही देश में रहते हैं, तो हम हिंदुस्तान के ही वासी हैं। हमारी रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हो, लेकिन फिर भी हम हिंद देश के निवासी ही कहलाएंगे। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। देखिए यहाँ पर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। हमारा देश भारत एक रंग बिरंगा देश है, अलग अलग पहनावों का, अलग अलग खान पान का, अलग अलग फूलों का। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, कई तरह के ऐसे फूल खिलते हैं, लेकिन ये जब खिलकर एक माला में पिरोए जाते हैं तो एक प्यारी सी माला बन जाती है, अर्थात ये मिलकर एक सुंदर सी माला का निर्माण करते हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। न्यारी यानी कि अलग, बहुत ही अनोखी। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। राग यानी कि स्वर, अर्थात हमारे यहाँ कोयल की कूक बड़ी ही प्यारी लगती है। आप भी जब सुनते होंगे तो मज़ा आता होगा ना, ऐसा लगता होगा कोयल कूकती रहे। और पपीहा जो टेरता है वो भी बड़ा प्यारा लगता है। बुलबुल जो गाना गाती है वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन राग यानी कि सबका स्वर एक ही है, जिसमें मिठास भरी हुई है। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। सागर अर्थात समुद्र, अर्थात कई तरह की नदियां इस देश में पाई जाती है, भारत देश में, जैसे गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, सब जाके समुद्र में मिल जाती हैं, सागर में मिल जाती हैं और एक हो जाती हैं। अर्थात तब आप इनमें अंतर नहीं कर सकते कि समुद्र में जाकर कौन सा जल किस नदी का है। अर्थात हमारी प्रकृति हमें एकता का संदेश देती है। हमारी प्रकृति हमें यह समझाती है कि हम सब एक हैं। भेदभाव की भावना को छोड़िए, आगे बढ़िए, खुश रहिए, मिठास के साथ इस जीवन को जिए और औरों को भी जीने दीजिए। तो बच्चों, ये कविता हमें बार बार इस बात की ओर प्रेरित कर रही है कि हमें जीवन को सुकून से जीना चाहिए, आराम से जीना चाहिए, बहुत ही हंसमुख तरीके से जीना चाहिए और अपने जीवन में बिखरने वाले रंग औरों के जीवन में भी लाइए। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको पसंद आई होगी। आप इसे याद करिए और गुनगुनाइए। बेहद ही मनोरंजक कविता है ये। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।